प्रिय छात्रों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को साखी नंबर 10 तक पढ़ा दिया है। कबीरदास जी की रचना साखी नंबर 10 तक पढ़ाया जा चुका है। आज साखी संख्या 11 को आप लोग देखें और इसके आगे जो शेष साखी है इसको देखिए। कै बिरहीन कु मीच दे, कै आपा दिखलाए, 8 पहर का दाझड़ा, मोपे सहा न जाए। संत कवि कबीरदास जी कहते हैं परमात्मा से कि हे परमात्मा, यह आत्मा जो है निरंतर आपके विरह में बेचैन है। या तो इस विरहीन को आप मुक्ति दे दें अथवा इसको अपना दर्शन प्रदान कर दें, क्योंकि 8 पहर की यह बेचैनी अब मुझसे सहन नहीं हो सकती। मेरे लिए सहन करना असंभव सी बात है। साखी संख्या 12 को देखिए। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनू रवैया रमि रहा, दूजा कहाँ समाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने राम नाम का सिंदूर अपने मांग में धारण कर लिया है। अब मुझे अपने नेत्रों में काजल लगाने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि इन आँखों में जिसको निवास करना है, इन आँखों में मुझे जिसे बसाना है, वह इन आँखों में बस चुका है। इसमें दूसरे के ठहरने की कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं काजल लगाने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करती। शायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीपजे, शून्य शिखर गढ़माए। संत कवि कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि समुद्र के सीपियों में जब स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है तो वह बूंद मोती बन जाती है, किंतु मेरे शरीर में सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर ब्रह्मरंध्र नामक एक स्थान है, जहां ना तो सागर है, ना सागर की सीप है, और ना ही उस सीप में मोती है। फिर भी वहां पर निरंतर मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न होता रहता है। पानी ही ते हिम भया, हिम होय गया विलाय, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाय। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जीवात्मा परमात्मा का ही एक अंश है। जिस प्रकार से पानी ठोस रूप धारण करने पर बर्फ कहलाता है, और वही बर्फ जब पिघल जाती है तो पुनः उसे पानी कहा जाता है, ठीक इसी प्रकार से यह जीवात्मा परमात्मा का एक अंश है जो शरीर में प्रवेश करती है
और उस शरीर को वह निरंतर चलाती रहती है। किंतु जैसे ही वह जीवात्मा इस शरीर को त्यागती है, पुनः परमात्मा में मिल जाती है। चूंकि वह परमात्मा की ही अंश है, वह स्वयं परमात्मामय हो जाती है। इसलिए जो पहले थी वही बाद में पुनः हो जाती है। इसलिए इसके बारे में अब कुछ कहा नहीं जा सकता। पंखी उड़ानी गगन को प्यंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया यह देश। जब यह जीवात्मा इस शरीर को छोड़ती है तो अपने प्रियतम से मिलने के लिए वह उनके लोक को चली जाती है, परलोक को चली जाती है। पानी पिया चंच बिन, बिना चोंच के पानी पिए वह यहाँ से प्रस्थान कर जाती है और पुनः उसे इस लोक की याद नहीं रह जाती है जिस लोक में उसने अधिक लंबे समय तक अपना जीवन काल व्यतीत किया है। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरि भया उजास, मुखी कस्तूरी महमही वाड़ी फूटी बास। कबीर दास जी कहते हैं कि जब हमारे मन में प्रेम का प्रकाश फैलता है, जब हमारे मन में दूसरों के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, तो हमारे हृदय में चारों तरफ उजाला फैल जाता है और उस समय मुख से निकलने वाली जो वाणी होती है उसकी सुगंध जो है उस वाणी के साथ सर्वत्र व्याप्त हो जाती है। जिस प्रकार से एक हिरण के नाभि में अमृत होती है, कस्तूरी होती है और कस्तूरी की सुगंध को महसूस करके उसे यह समझ में नहीं आता कि जो गंध उसे मिल रही है वो और कहीं से नहीं बल्कि उसी के अंतर से आ रही है। उसी को ढूंढने के लिए वह हमेशा बेचैन होता है। जैसे ही उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है वैसे ही उसे पता चल जाता है कि जिस सुगंध को ढूंढने के लिए वह बेचैन है वह सुगंध कहीं और से नहीं बल्कि उसके अंतर से ही आ रही है। नैना अंतरि आवतूं जिमु हूँ नैन झपेऊ, ना हो देखूं और को ना तुझ देखन देऊ। कबीर दास जी कहते हैं कि हे प्रियतम, आप मेरे आँखों में बस जाएं जिससे कि मैं अपनी आँखों को बंद कर लूं, ना तो मैं किसी और को उसके बाद देखूं और न ही आपको किसी और को देखने का अवसर प्रदान करूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे देखते रहें और मैं आपको देखता रहूं। कबीर हरि रस यूं पिया बाकी रही न थाकी, पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई चाक। कबीर दास जी कहते हैं
कि मैंने राम नाम रूपी रस को इतनी अधिक मात्रा में पी लिया है कि अब और उस रस को पीने की मुझे कोई इच्छा नहीं है, या और किसी रस को पीने की मेरी इच्छा शेष नहीं है। जिस प्रकार से पका हुआ मिट्टी का बर्तन दोबारा कुम्हार की चाक पर चढ़ाने की जरूरत नहीं रहती, ठीक उसी प्रकार से जो एक बार राम नाम रूपी रस को पी लेता है उसे और किसी रस को पीने की अभिलाषा शेष नहीं रहती। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराय, बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाय। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं श्री राम को ढूंढते ढूंढते उन्हीं में खो गया। संत कवि कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं राम को ढूंढने के लिए निकला था और उनको ढूंढते ढूंढते उसी में खो गया। अब पुनः अपने को पाना मेरे लिए उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार से पानी की बूंद समुद्र में मिल जाने के पश्चात ढूंढना असंभव होता है। कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नाई, शीश उतारे हाथ करी सो बैठे घर माई। का संत कवि कबीरदास जी कहते हैं कि यह घर प्रेम का है, कोई मौसी का घर नहीं कि जब जो चाहे तब वो उसमें प्रवेश कर जाए। इस घर में प्रवेश करने के लिए अपने सिर को उतार कर हाथ में रखने जैसा त्याग करने की आवश्यकता है, समर्पण करने की आवश्यकता है। जो इतना बड़ा समर्पण करने की क्षमता रखता है वही इस घर में प्रवेश कर सकता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे मन में अभिमान था, घमंड था, तब तक मुझे ईश्वर का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। ज्यों ही इस मन से अभिमान समाप्त हुआ त्यों ही इसमें ईश्वर विराजमान हो गए, अर्थात मुझे उनका दर्शन प्राप्त हो गया। उनका दर्शन मिलते ही मन का सारा अंधकार समाप्त हो गया, हृदय का सारा अंधकार दूर हो गया और जहां अंधकार पहले था वहां प्रकाश ही प्रकाश व्याप्त हो गया। अब देखिए कबीरदास की साखी समाप्त हुई। इसके बाद आप लोग अगले वीडियो में पदावली पढ़ेंगे। जो साखी आज पढ़ाई गई है इनकी अच्छी तरह से आप लोग तैयारी कर लेंगे।